हम में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह यहां उपस्थित है? क्या आप लोग जो हमारे साथ यूट्यूब पर हैं विश्वास करते हैं कि आपके पास भी यीशु मसीह उपस्थित है? आप भी हाथ दिखा सकते हैं। मैं नहीं देख रहा पर परमेश्वर देख रहा है। आप ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी विनती को सुनते हैं? तो जोरदार ताली बजाकर हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। हम लोग जब भजन गाते, एक और भजन है, उसमें है पाप की गठरी बहुत भारी, उसमें बहुत सारा बोझ है, उसे यीशु मसीह को खोल के दिखा दो। पाप इतना भयंकर है, उसका बोझ इतना है कि मनुष्य उसके दबाव में सांस नहीं ले पा रहा। आज पाप की वजह से सारे संसार में हाहाकार है। इस पाप से छुटकारा कैसे हो? कैसे हम दोष मुक्त हो सकते हैं? आइए हम इससे पहले वचन में चले, आंखें बंद करेंगे। हमारे जीवते सामर्थ्य दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, हमें समझ और बुद्धि दे, तेरे वचन को पढ़ सके, समझ सके और अपने जीवन में लागू करें। यीशु के नाम से आमीन। आज जिस विषय पे हम बातचीत करेंगे उसे कहते हैं जस्टिफिकेशन, दोष मुक्त ठहराया जाना। एक व्यक्ति जिसने बहुत सारे पाप, अपराध, अधर्म किए हैं, सैकड़ों अपराध उसने किए हैं, बहुत सारे पाप उसने किए हैं, अब वो उस बोझ में दबा हुआ है। उसका केस कोर्ट के अंदर है और वो केस भी उस जज के पास है जिसका वो बेटा है। बाप जज है, बेटा मुजरिम है। अब बाप अन्याय तो नहीं कर सकता। उसने बेटे की गलतियों के लिए जितने पाप अपराध किए थे उसे मृत्यु दंड दे दिया। अब चूंकि जब मनुष्य ने पाप किया है, अपराध किया है, तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए उसे पाप का दंड मृत्यु मिला। जज ने, न्यायाधीश ने उसको मृत्यु दंड देकर अपनी जगह से उठकर आया और अपने बेटे को हटाकर वो खुद खड़ा हो गया। क्या न्याय है उस परमेश्वर का? पाप हमने किया और हमारी सजा को परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके किसी और को दे दिया। वो और कौन है उसको हम देखेंगे। हमारा मोक्ष का, उद्धार का कारण क्या है, या हम कैसे उद्धार पा सकते हैं? हम किस तरह से रोजाना के जीवन में हमारा संबंध जो परमेश्वर से टूट गया था वो निरंतर अच्छा हो सकता है? सिर्फ एक क्षण में, जिस क्षण हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता, अपना सृष्टिकर्ता और जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण हमारा रिश्ता किससे जुड़ जाता है? किससे जुड़ जाता है? जोर से बताओ भैया, किससे जुड़ जाता है? यीशु मसीह से रिश्ता जुड़ जाता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, और हमने क्या ही किया है। हम तो बोझ में दबे हुए लोग, और उस बोझ से दबे होने के बावजूद हम ऐसी दलदल में गिरे हुए थे जहां से हम सांस नहीं ले सकते। बचना, उद्धार करना तो छोड़ दीजिए। फिर भी उस अनुग्रहकारी परमेश्वर के अनुग्रह को देखिए, उसके प्रेम को देखिए कि उसने हमारे लिए वो सहा जो कोई मनुष्य या कोई भी सह नहीं सकता था। हम देखेंगे जिस क्षण हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, उसके साथ हमारा क्या हो जाता है?
मेल हो जाता है। कौन कौन इस बात में विश्वास करते हैं कि जैसे हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, वो हमारे पाप अपराध अधर्म क्षमा कर देगा? आप लोग और यूट्यूब पर कितने लोग विश्वास करते हैं? पर वो आप सबको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि मनुष्य जो पाप में खो गया उसको वापस लेकर आए, और उसको वापस लाने के लिए परमेश्वर को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हम देखेंगे, हम केवल प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ही बच सकते हैं। उसने सारे जगत के लिए अपना बलिदान दे दिया है। हम उसी के द्वारा बच सकते हैं, उसी पर विश्वास करके बच सकते हैं। ना कोई और रास्ता था, ना कोई और रास्ता है, और ना ही कोई और रास्ता होगा। यीशु मसीह को छोड़कर पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, और वो यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो जैसा वो पवित्र है, जैसा वो धर्मी है, जैसा वो न्याय है, जैसा वो पवित्र है, हमको भी अपने ही रूप में ढाल लेगा। कितने हैं जो यीशु मसीह के रूप में ढलना चाहते हैं? जोरदार ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद करेंगे। हम पापियों के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया, और हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हम अपने अच्छे भले धार्मिकता के कामों के कारण नहीं बचे। हम केवल, हमारा उद्धार हुआ है, हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग मिल गया है केवल और केवल यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। और कोई ताकत, कोई सामर्थ हमें बचा नहीं सकती। हमें केवल यीशु मसीह ही बचा सकते हैं। केवल और केवल यीशु मसीह ही हैं जो हमें बचाने की सामर्थ रखते हैं, जिन्होंने अपना बलिदान देकर, जी उठकर ये साबित कर दिया, हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग रूप का हो, कोई भी काम धंधा करने वाला हो, अगर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लेगा तो उसे यीशु मसीह की धार्मिकता परमेश्वर सेत में दे देगा। धर्मी बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने जीवन के पुराने पाप अपराध को छोड़कर चले आइए यीशु मसीह के पास। कोई खर्चा नहीं लगता। बड़ा अच्छा भजन है, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। कोई मोल नहीं लगता, पर आपको विश्वास के साथ उसके पास आना है। हमने कुछ नहीं किया ताकि हमारा उद्धार हो। हमारे उद्धार का कारण क्या है, हम वचन से देखेंगे। हमने इस पद को कई बार पढ़ा है, आज फिर हम इसको देखेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। अभी तो यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ है। ये तो 700-800 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 वर्ष पहली बात है। ये यहां लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारे रोग, बीमारी, दर्द उसने स्वयं अपने शरीर पर कब ले लिए? संसार में जन्म लेकर नहीं, इस जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने जगत के पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया था। है कोई ऐसा जो पापी के लिए अपना जीवन दे दे? भले व्यक्ति के लिए तो जीवन देने वाला शायद कोई मिल जाए लाखों में, पर पापी के लिए जीवन देने वाला कोई नहीं है। पापियों के लिए जीवन दिया केवल परमेश्वर ने, जिसने हमारी सृष्टि की है। आगे यहां लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह पर, अपने बेटे पर। परमेश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, उसका धन्यवाद हो।
अगर मेरे एक बेटे के मरने से 10-20 करोड़ लोगों की जान बच सकती है, मैं कभी अपना बेटा नहीं दूंगा। मैं क्यों उसे मरने को दे दूं? आप भी ऐसा नहीं कर सकते, पर परमेश्वर ने तो किया ना। उस बाप ने तो किया। जो पिता है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए एक हद से गुजर गया है। इससे बड़ी हद क्या हो सकती है कि उसने अपने पुत्र को भेजकर हमें खरीद लिया। हमने क्या किया? हमारे उद्धार का कारण केवल और केवल यीशु मसीह की मृत्यु है, जो क्रूस पर उसने सही, जो हमें सहनी थी, जो हमारे लिए थी। पर वारे परमेश्वर वाह यहोवा परमेश्वर, तेरा न्याय कितना सच्चा और सही है कि तूने पापी को भी जीवन बदलने के लिए, अनंत जीवन के लिए अपने बेटे को भेजकर रास्ता बना दिया। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितने लोग सोचते हैं हमें विश्वास करना चाहिए? प्रभु आप सबको आशीष दे। आप जितने यूट्यूब पर हैं, क्या आप भी विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको भी आशीष दे। हम देखेंगे यहां लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। हमने क्या किया? हमने तो कुछ किया ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान मेरी जगह दिया। किसकी जगह दिया? और जब उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, ये शरीर हमारा नहीं, हम अपने नहीं, अब हम किसके हो गए? किसके हो गए हम? यूट्यूब पर हम किसके हो गए? जो हमारे साथ हैं, हम उस यीशु मसीह के हो गए। जब हम उस यीशु मसीह के हो गए तो हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हर हालत में हमें यीशु मसीह के साथ ही चलते रहना है, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम देखेंगे बड़ी सफाई से वचन में लिखा कि बहुतों की छुड़ौती के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए। क्यों भाई दिव्यक ठीक है? सारे संसार के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया और क्यों उन्हें नहीं दिया? और न कोई दे सकता है, और न किसी मनुष्य के बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। एक महापवित्र ने अपना बलिदान दिया है। हम देखते हैं जो व्यवस्था है वो हमारा उद्धार नहीं कर सकती थी। मूसा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शरीर दुर्बल था, तब परमेश्वर ने एक काम किया। उस व्यवस्था में क्या था कि जो व्यक्ति पाप करता था, होम बलि, दोष बलि, पाप बलि, सब तरह की बलियां होती थी। 1 वर्ष का निर्दोष बकरा, मेमना या मेढ़ा लाके चढ़ाते थे और व्यक्ति अपने अपराधों को, पापों को अपने हाथ रखकर उस पर छोड़ता था और अपने हाथ से उस मासूम पशु को काटकर बलि चढ़ाता था। हर एक मासूम पशु जो होता था वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता था। किसकी ओर इशारा करता था? 4000 वर्षों तक संसार में लोग पशुओं का बलिदान देते रहे, पर यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर सारे बलिदानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब हमें कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यवस्था हमारा उद्धार नहीं कर सकती थी। उद्धार केवल यीशु मसीह से ही है और किसी से नहीं है। हम देखेंगे लूका 23 अध्याय उसका 42 और 43 पद में बड़ी सफाई से यहां पर लिखा है। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वाह क्या परमेश्वर है! क्रूस पे लटका हुआ है। एक तरफ एक डाकू है, एक दूसरी तरफ दूसरा डाकू है। एक डाकू उसकी मजाक उड़ा रहा है, अरे यीशु तू तो दूसरों को चंगा करता था, जीवित करता था, अब तू उतारा ना क्रूस से और हमें भी उतार ले, हमें भी बचा ले, खुद भी बच जा, हमें भी बचा ले। दूसरे वाले ने कहा,
हम तो ये सजा अपने पापों के कारण पा रहे हैं, तू क्यों ऐसा बोलता है? ये तो निष्कलंक निष्पाप है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और उस डाकू ने पहचान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही है। और उससे कहता है, हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक व्यक्ति जिसे मृत्यु दंड मिला है, वो यीशु मसीह से कह रहा है, क्रूस पर लटके हुए कह रहा है, मेरी सुधि लेना। उसने अपने पापों को, अपराधों को स्वीकार कर लिया और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार किया और यह विश्वास किया कि मेरा उद्धार, मेरा आनंद जीवन, मेरी क्षमा केवल इसी से है जो हमारे साथ क्रूस पर लटका है। वारे परमेश्वर वाह! उसके विश्वास करते ही उसे आनंद जीवन का वादा कर दिया। क्या कोई ऐसा है? ना था, ना है और ना होगा। अगर कोई है क्षमा करने वाला, अपराधों को ढांपने वाला, पापों को धो देने वाला, अनंत जीवन देने वाला, वो यीशु मसीह ही है। यूहन्ना 3:16 में बड़ा अच्छा वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर कर ही अनंत जीवन के भागी होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हम दोष मुक्त कैसे ठहरे? हम दोष मुक्त ठहरे कि हमारे सारे दोषों को यीशु मसीह ने अपनी देह पर ले लिया। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 12 पद में देखेंगे। यहां पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है। क्या नाम है वो? जोर से बताओ भैया। क्या यूट्यूब वाले भी बोलेंगे? क्या नाम है उसका? यीशु मसीह। जिसके कान हो वो सुन ले। हमारे पापों का, हमारे अपराधों का छुटकारा केवल यीशु मसीह से ही है और किसी से नहीं है। वचन बताता है कोई और नाम दिया ही नहीं गया है। इसी को हम और देखेंगे यशायाह 43 अध्याय और उसके 11 पद में। कई बार मैं सुनता हूं लोग कहते हैं भाई यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, पर अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं है। यहां पर लिखा कि छुटकारा जो है, हमारा उद्धार यीशु मसीह से है। आइए पुराने नियम में आइए, पढ़िए मेरे साथ यशायाह 43 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता है ही नहीं। यह यीशु मसीह ही यहोवा है। यही परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में हमारे पास आया। यहां पर परमेश्वर का वचन दावा करता है। यहोवा कहते हैं, मैं यहोवा हूं, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। और यहां लिखा है, बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 4:12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हमारा उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह से है और किसी से नहीं। अब जीवन के अंधकार में जब हमें तेज रोशनी की किरण दिखाई दे गई है तो हमें अंधकार में भागना चाहिए या रोशनी में भागना चाहिए? अगर जीवन के अंधकार में, पाप रूपी संसार में, इस अंधकार में हमें एक तेज रोशनी दिखाई दे गई है जो हमें रोशनी में रखेगी, तो हम उस तेज रोशनी की किरण के साथ चलें या अंधकार में चलें? किसके साथ चलना चाहिए? जोर से बतावा। और वो रोशनी कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही वो रोशनी है। हमें उसके साथ चलने की आवश्यकता है। वो ही उद्धार करता है। हम देखेंगे प्रेरितों के काम
16 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। ये एक घटना घटी थी पौलुस और सिलास के साथ। उन्हें जेल में बंद कर दिया था, उनके पांव काट में ठोक दिए थे और दरवाजों में ताले लगा के उन्हें अंदर बंद कर दिया था। पांव में कीले ठुके, काट में उनके पांव ठुके हुए थे और वो क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। तो रात को बहुत जोर का भूचाल आया, सारे दरवाजे टूट गए, दरवाजे खुल गए और जितने बंधन टूट गए, जो दरोगा साहब थे अंदर से निकल कर आए, उन्होंने कहा अरे दरवाजे खुले हैं। कैदी भाग गए। उन्होंने जल्दी से तलवार लेकर अपने को मारना चाहा तो पौलुस ने कहा ऐसा नहीं करना, हम सब यहां पर हैं, हम हैं, हम भागे नहीं हैं। दरोगा ने कहा अरे, वो एकदम से एक दिया लेकर आया, रोशनी लेकर आया, उसने सबको फिर बाहर बुलाया और उनसे एक बात कही। क्या कहा? 30वें पद में लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार चाहिए। संसार का हर एक व्यक्ति पाप से व्याकुल है, परेशान है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा, कहां जाए? जीवन में अशांति है, परेशानियां हैं और शांति तो शांति का राजकुमार ही देगा। जब आप शांति के राजकुमार के पास आएंगे तो वो आपको शांति देगा। शांति का राजकुमार कौन है? यीशु मसीह है। आप कितने भी पाप में दबे, अपराध में दबे, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, यीशु मसीह हाथ खोल के बुला रहा है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारे पाप, अपराध, अधर्म क्षमा कर दूंगा, तुमको आनंद जीवन दूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्यों ना हो संसार में, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, क्योंकि यीशु मसीह ने सबके लिए प्राण दिया है। अब वो चाहता कि हर एक मनुष्य विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। करीब करीब 6000 वर्ष से ज्यादा हो गए अगर हम देखें, जब से आदम हवा के द्वारा पाप किया गया। परमेश्वर तड़फ रहा है, बेचैन है, बहुत बेकरार है, बहुत इंतजार कर रहा है कि वही आदम जिसको मैंने बनाया था, जिसमें पाप नहीं था, अपराध नहीं था, ये मनुष्य लोग कब लौटकर मेरे पास आएंगे। परमेश्वर ने हम सबको अपने पास बुलाने के लिए एक जो खाई हमारे और उसके बीच में थी, उस पर यीशु मसीह का बलिदान देकर एक पुल बना दिया है। अब हम उस पुल पर चढ़कर अपने परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। कौन कौन है जो जीवते परमेश्वर के पास जाना चाहता है? कौन है जो अनंत जीवन चाहता है, जिसे अनंत जीवन चाहिए? आप निसंकोच यीशु मसीह के पास आ जाइए। यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है सारे जगत को, और जो विश्वास करेगा उसके पास आएगा, वो अनंत जीवन पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हम देखेंगे आगे परमेश्वर के वचन में, रोमियो 1 अध्याय उसका 17 पद ये बताता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। 16वें पद से पढ़ूंगा मैं, रोमियो 1 अध्याय 16 पद से, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। क्या है सुसमाचार? यह शुभ संदेश, ये गॉस्पेल, ये सुसमाचार है कि यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपना बलिदान संसार की सृष्टि से, जगत की सृष्टि से पहले ही दे दिया था और आके इस पृथ्वी पर पूरा कर दिया। अगर पापों से क्षमा चाहते हो तो यीशु मसीह के पास ही आना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये जो सुसमाचार है, इससे मैं तो नहीं ले जाता, मैं बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा मूर्ख, पर इस सुसमाचार से मैं नहीं ले जाता, क्योंकि ये सुसमाचार मेरे लिए अनंत जीवन का संदेश है। क्या आपके लिए है? किस किस के लिए है? किस किस के लिए है संदेश? हम जिनके लिए संदेश है वो हाथ दिखाएं। अगर यीशु मसीह ने यह संदेश हमारे लिए दिया है, अपना प्राण हमारे लिए दिया है, तो हमें उसको कस के पकड़ के रहने की जरूरत है। सताहट कितनी भी हो, कलेश कितना भी हो,
रोग बीमारी कितनी भयंकर हो, शैतान के हमले कितने जबरदस्त हो, डरने की जरूरत नहीं है। अपने यीशु मसीह को थामे रहिए। विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास में बने रहिए। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में रोमियो 3:23-24, इसलिए कि सब ने पाप किया है। किस किस ने पाप किया है? सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह ने, किसके अनुग्रह ने? यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। बड़ा अच्छा वचन है, सामर्थी वचन है। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है। हमारा छुटकारा केवल यीशु मसीह में है। और यदि हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, हमारा छुटकारा भी होता है और हमें मुफ्त में परमेश्वर की धार्मिकता मिल जाती है। यदि परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करनी है तो यीशु मसीह के पास आना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। वचन बताता कोई रास्ता है ही नहीं। हम देखेंगे जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हम लोगों ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, ऐसा भला काम नहीं किया कि हम अपने कामों से धर्मी ठहराए जाते। हम तो पापी थे, पाप में डूब रहे थे, पाप की गठरी से दबे हुए थे। धन्य हो उस परमेश्वर का जिसने यीशु मसीह में हमें धर्मी बना दिया। हम पापियों को, हम अपराधियों को यीशु मसीह में हमें धर्मी ठहराया है। तो हम यीशु मसीह में रहकर धर्मी बने रहें या धार्मिकता से भाग जाएं? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप धर्मी बने रहना चाहते हैं या धार्मिकता से भागना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो मसीह में धार्मिकता में बने रहना चाहते हैं, यूट्यूब पर और यहां जो बैठे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु यीशु, आज दोपहर के समय हम ये विश्वास करते हैं आप ही हमारे उद्धार करता हैं। हे प्रभु यीशु, हमें हिम्मत दे, समझ दे, हियाव दे, अपने वचन से, अपनी सामर्थ से भर, ताकि हम जीवन के आखिरी सांस तक विश्वास में बने रहें। विश्वास ही है जो हमें ऊपर लेके जाएगा, और कुछ नहीं। रुपया, पैसा, धन दौलत, बड़ी उपाधि, छोटी उपाधि, बहुत बड़े बड़े महल, ये हमें लेके नहीं जाएंगे। केवल हमारा विश्वास है जो हमको लेके जाएगा। दाऊद भी धन्यवाद कहता है, धन्य कहता है जिनको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, बिना कर्मों के धर्मी ठहराया है। 6 अध्याय के 14 पद में देखेंगे रोमियो, यहां लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कब? जब हम अपने पाप, अपराध, अधर्मों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आ जाएंगे और उसे अपना मुक्तिदाता मानकर उससे पकड़े रहेंगे। देखिए, एक बात सीधी सी है, चक्की में सुबह से शाम तक 20 बोरी 25 बोरी गेहूं पिस जाता है, 20, 25, 40 बोरियां अनाज पिस जाता है। पर कुछ दाने ऐसे होते हैं जो कीली से लगे रहते हैं। जो दाने कीली से लगे रहते हैं वो कदापि पिसते नहीं हैं। जाकर देख लीजिए अपनी चक्कियों में जो घर में है, या जो आप आटा चक्की पर जाते हैं। तो ऐसे ही इस संसार में ये जो पाप का अंधकार है, इस पाप के अंधकार में वो ही बच सकता है जो यीशु मसीह के क्रूस को थामे रहेगा, जो विश्वास में बना रहेगा। परेशानियां कितने भी आए, जीत विश्वासी की होगी, अविश्वासी की नहीं, अपराधी पापी की नहीं। जीत केवल विश्वासी की होगी। और चूंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, वो वापस आएगा इसीलिए क्योंकि उसने हमें खरीदा है। रोमियो 8 अध्याय उसके 3 पद में लिखा, पहले 14 पद देख ले, हम 6 का 14 पूरा देखें। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। हम मूसा वाली व्यवस्था के अधीन नहीं कि हमें पाप बलि, होम बलि, दोष बलि, तमाम तरह की बलियां चढ़ाई जाए। अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, हमारे पापों का उसने कीमत चुका दी है। अगर हमसे गलती होती है, जाने अनजाने ढिठाई से हमने गलती की है, तो जाइए सीधे घर में अपने कमरे में बैठकर यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, वो क्षमा करेगा।
अब क्षमा के लिए यीशु मसीह के पास आने के लिए किसी बलिदान की जरूरत बाकी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा बलिदान यीशु मसीह ने दे दिया है। मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का ही बलिदान चाहिए था, पर हम मनुष्य जो शरीर में दुर्बल थे, उस व्यवस्था के द्वारा वो हमारे शरीर में कुछ नहीं कर सकी। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारी समानता में भेजा, पाप में मनुष्य की समानता में भेजा, और हमारे सारे पाप, बोझ, अपराध उस पर लाद दिए, ताकि हम अनंत जीवन पाएं। हमने कुछ किया नहीं है। मैं एक दो पद आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। हम देखेंगे यहां पर 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अरे पाप तो हमने किए थे, क्या हमने कोई भला काम किया? क्या कोई हमारा काम ऐसा था कि हमें क्षमा मिलती? नहीं था। फिर हम कैसे धर्मी ठहरे? हम कैसे धर्मी बन गए? अपने पुत्र को जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता ही नहीं था। देखिए, जहां यीशु मसीह है वहां पाप नहीं, जहां पाप है वहां यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, पर क्या किया? उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हमारे सारे पापों का बड़ा सा गट्ठर बांधकर यीशु मसीह पर रख दिया, उसको पाप ठहराया। उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हमारी बन गई। हमारे पाप किसने ले लिए? यीशु मसीह ने। यदि हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें धर्मी बना दिया है, तो हम उस धार्मिकता में बने रहें। ये तो बहुत बड़ा प्लान था, योजना थी। अगर आपके पास कोई भी मशीन हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे घड़ी हो, चाहे कोई भी मशीन आपके पास हो, इसको समझ लीजिए, हर कंपनी अपनी मशीन को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स, कल पुर्जे बना के रखती है। रखती है नहीं रखती है? क्यों भाईजान, रखती है नहीं रखती है? अगर घड़ी खराब हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए कल पुर्जे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आपका किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, खराब होगा तो उसी कंपनी का कल पुर्जा मिलेगा, ताकि आपका मोबाइल सही हो जाए, आपका कंप्यूटर सही हो जाए, आपकी मोटर गाड़ी सही हो जाए। जब मनुष्य जानता है कि उसकी बनाई हुई मशीन खराब होगी, तो क्या परमेश्वर नहीं जानते थे जिस मनुष्य को बनाएगा वो पाप में जाएगा, वो पाप करेगा, भगाई में आ जाएगा? बाजार में हर चीज के पुर्जे मिल जाएंगे, पर मनुष्य के पुर्जे नहीं मिलते। किसी दुकान पे आंखें बिक रही हो, किसी पे दिमाग बिक रहा हो, किसी पे गुर्दे या हृदय बिक रहा हो, या टांगें बिक रही हो, हाँ आर्टिफिशियल लगा लेते हैं, पर जो वास्तविकता वो नहीं है। या कोई ऐसी दुकान नहीं है कि जहां पर जाकर हम अपने अधर्मों को दे दें और वहां से धार्मिकता ले आए। पर एक है जिसने अपने बेटे का लहू बहाकर, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान देकर हमें अनंत जीवन दे दिया और हमें मुफ्त में धर्मी बना दिया। क्या बना दिया? मेरी आप लोगों से अपील है, आप धर्मी बने रहना चाहते हैं या धार्मिकता से भागना चाहते हैं? कितने लोग धार्मिकता में बने रहना चाहते हैं? आमीन। और आप लोग जो यूट्यूब पर है, प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि अनंत जीवन चाहिए, हमें यीशु मसीह के पास आना होगा। कोई रास्ता ना था, ना है, ना होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास में बने रहिए, आज्ञाकारिता में बने रहिए। हम उसके साथ जाएंगे और जरूर जाएंगे। जय यीशु।